कुमार साथ, वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रहेगा और लेक्चर नंबर रहेगा 5, जो ऊपर मैंने नोट करा ही दिया है। केमिस्ट्री का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, लेक्चर नंबर 5 रहेगा। मैं इसके सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, 2 वीडियो में अपलोड कराऊंगा और सारे न्यूमेरिकल इसके। आप मेरे साथ मेरा सपोर्ट करिए। मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ का प्रोत्साहन मिले और मैं वीडियो जिस तथ्य पर बना रहा हूँ, मेहनत आपके साथ कर सकता हूँ। तो आपका इतना धर्म बन रहा है कि आप भी वीडियो को रोकें नहीं, बिल्कुल दबा के शेयर करें, क्योंकि एक एक तथ्य मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको निःशुल्क फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी मिलने वाली है। बायोलॉजी और फिजिक्स इसी चैनल, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इसी चैनल पर चल रही है। रही फिजिक्स आपकी, वो भी कंप्लीट कराई जाएगी। आपको नीट, IIT, JEE सबकी तैयारी कराने वाला हूँ मैं, लेकिन आप मेरा सहयोग करिए, मैं भी आपका सहयोग भरपूर करूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर आना चाहता हूं। मुझे एकदम यूट्यूब पर लाइए, ताकि मैं आपका सहयोग कर सकूं, अच्छे से आपको एकदम मैनेज कर सकूं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दे सकूं, तथ्य दे सकूं। यहाँ पर देखना, न्यूमेरिकल हमारा रहेगा 0.006 मोल प्रति लीटर अमोनिया, जिसकी चालकता 3.2 × 10⁻⁵ मोल है, तथा तुल्यांकी चालकता 390 है। 0.0 है, वो तो 390 ही रहेगी। तो हमें वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। आओ देख लेते हैं, गिवन दैट कर लेते हैं क्या क्या है। गिवन दैट भले ही 2 सवाल हो, लेकिन हम लोग समझेंगे अच्छे से। दिया है, दिया क्या क्या है सब समझो पहले। m बराबर उन्होंने दे रखा, भाई साहब क्या दे रखा, 0.006 और कहीं ना कहीं हमारी चालकता k होती है। k बराबर कितना दे रखा है हमारा 3.0, चालकता हमारी दे रखी है 3.2 × 10⁻⁻⁵ का रहेगा हमारा 5। मोलर चालकता लैम्डा EQ बराबर क्या रहेगा हमारा 390.0। अब कहोगे सर एक बात बताओ, तुल्यांकी चालकता दी है, मोलर चालकता तो ज्ञात करनी होगी आपको। मोलर चालकता कैसे करनी होगी, ज्ञात करनी होगी आपको। आइए जान लेते हैं मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमारे पास रहेगा एक फॉर्मूला। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा m बराबर रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क और रहेगा अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये अल्फा जो हमारा है, ये है वियोजन की मात्रा। ये हमारी वियोजन की मात्रा रहेगी, तो हमें वियोजन की मात्रा यहाँ पर ज्ञात करनी होगी। फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्डा m बराबर होगा, ये निकालो कैसे, इसे निकालने के लिए तुल्यांकी चालकता की परम आवश्यकता है, और जब तक तुल्यांकी चालकता हमारे पास होगी नहीं, हम वियोजन की मात्रा निकाल नहीं सकते। यहाँ पर लैम्डा m बराबर रहेगा हमारा K/M × रहेगा 1000। ये फॉर्मूला मैंने आपको जब वीडियो अपलोड कराई थी बेटा, मोलर चालकता पढ़ाई थी, तो आपको डिफाइन करके बताया था ये आया कहाँ से, एक एक चीज बताई थी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक एक चीज आप अच्छे से समझें, पूरे तथ्य के साथ मेरे साथ बने रहें। तो यहाँ देख लेते हैं K का मान देख लेते हैं, कितना दे रखा है उन्होंने 3.2 × 10⁻⁵ अपॉन दे रखा है 0. m का मान कितना दे रखा है 0.006 और 1000 हमारे रहेंगे कहाँ पर, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं। बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आपके। पॉइंट देख लेते हैं, 1 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, तो कहीं ना कहीं बराबर साझेदारी तभी होगी, ऊपर भी 3 के बाद हो और नीचे भी 3 के बाद हो। तो क्या करेंगे, ऊपर तो ऐसा करो 2 0 यहाँ बढ़ा लो, 2 0 यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, बात एक ही बढ़ेगी, पॉइंट हटा लेंगे, ऐसे हटा लेंगे। बात क्लियर। अब क्या करना है हमें लिखना है 32 × 10 की घात हमारी -5 है, 1 2 3 4 5, यही घात हमारी प्लस की रहेगी 5, और नीचे बेटा हमारे कितने हो जाएंगे 6। मैं आशा करता हूँ आपके एक एक चीज, एक एक तथ्य बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, प्लस की 5 देखेंगे, इससे तो ये वाला कट जाएगा भाई, कटने की बात है, प्लस और माइनस तो कुछ बचेगा नहीं। अब क्या बचा हमारा, बचा सीधा 32 बचा है, नीचे बचा 6। अब क्या करेंगे, 6 का दे दो भाग, 6 पंजे 30 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो 3 3 3 जाया रहेगा। तो ये हमारा किसका मान निकला है, कहीं ना कहीं लैम्डा m का मान ही आपका फिक्स हो गया है, और यही आपका आंसर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा लैम्डा m वाला मान है। क्लियर, आपके समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको क्लियरली। अब आप इसे अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर दोबारा मैं रिवाइज करा दूं इसके लिए, क्योंकि हमें पता है अल्फा बराबर लैम्डा m/, लैम्डा EQ। अब एक बात बताओ बेटा, इतना तो हमें पता है, जब तक हम भैया ये ना निकाल लेंगे, तब तक हम ये कैसे निकाल लेंगे। और ये निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, लैम्डा m बराबर K/M × 1000।
ये फॉर्मूला पता है। लैम्डा के का मान हमें पता है, के का मान हमारा ऑलरेडी यहाँ दे ही रखा है, लिख लिया। एम का मान हमारा दे ही रखा है, क्वांटिटी वो है, लिख ली। अब कहीं ना कहीं क्या दे रखा है, लैम्डा ई क्यू का मान दे रखा है, जो हमें यहाँ जरूर पड़ेगा वियोजन की मात्रा के लिए। अब क्या देखना है, अब हमें लैम्डा एम निकालने के लिए सब लगा लिया, कैंची गुणा। हमने पॉइंट जब हटाया 3 है, यहाँ 2 है, तो हमने 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिए, पॉइंट हटा दिया 7। अब 1 2 3 4 5 प्लस की पावर 5 माइनस की तो कैंसिल होगी, नीचे 6 बचा, ऊपर 32। हमने भाग देके आपको दिखा दिया, 5.33 आया। आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ये आपका मान निकला लैम्डा एम का। अब हम लैम्डा ई क्यू सॉरी अल्फा निकालने जा रहे हैं। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट बताऊं जी। अब मैं इसे फिनिश कर रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा है नहीं जो बन जाएगा सवाल, थोड़ा इतना बड़ा बोर्ड नहीं है। अब देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस के लिए भी आपको सवाल दिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है प्रैक्टिस के लिए सवाल नहीं दिए जाए। अब देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली बात अल्फा ना निकाल लो। अल्फा बराबर क्या होगा हमारा, अल्फा बराबर लैम्डा एम बराबर होगा और लैम्डा ई क्यू होगा। अब कहोगे लैम्डा एम क्या होता है, दोबारा समझो, मोलर चालकता और यहां रहेगी हमारी तुल्यांकी चालकता। चीज क्लियर हो रही होगी, उनमें कोई दोहरा वाली बात है नहीं। जो आपको समझ में नहीं आया बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया उन्होंने। सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेंगे कि हमारा लैम्डा एम अभी निकला था, जस्ट हमने सर वो तो आपने मिटा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा रखा है तो हमें पता तो है ही। यहाँ लिख ले रहे या यहाँ लिख लो, यहाँ थोड़ी जगह रही। लैम्डा एम जो हमारा निकला था 5.33 निकला था, इसमें कोई दोहराया वाली बात नहीं। कितना निकला था, 5.33। अब क्या करना है हमें, लगा लो भाई लैम्डा एम का मान 5.33 और नीचे इसका मान लैम्डा ई क्यू का मान ये रहेगा। तुल्यांकी चालकता कितनी रहेगी हमारी, 390। पॉइंट हटाएंगे, जीरो कितने बेटा 1 2 बढ़ाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट। ये चीज क्लियर आपके समझ में आ रही होगी। अब पॉइंट को ले जाएंगे ऊपर तो यहाँ 533 हो जाएगा, गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी -2 और नीचे रह जाएगा हमारा 39। और 39 को आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप 40 ही समझे क्योंकि वो 40 उसके संगत, क्योंकि यहाँ हमने पॉइंट हटाए। अब हाँ सॉरी यहाँ देखते हैं 1 2 3 पावर आ जाएंगे तो 3 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ी गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख भी रहा है 3 ही तो है, तो 3 जब ऊपर जाएंगे तो कहेंगे 3 पावर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं 40 समझेंगे। 40 से कम 39 का एक बार करें तो एक बार तो जा ही रहा है, हमें पता है एक बार जा रहा है। यहाँ लिखा है 533, यहाँ हमने 39 लिख लिया तो कहीं ना कहीं हमारा कितना बच जाएगा, वो सॉरी 39 लिखेंगे हम। यहाँ एक ले लेंगे 13 हो गए, 13 में से 9 जाएंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ 4 बच जाएंगे और यहाँ 4 बचेंगे, 1 बचेंगे, इतना बचा। अब कितनी बार जाएगा, अब कहीं ना कहीं 39 का देख 4 का देख ले, 40 होता तो 40 देखेंगे, 4 3 12, 4 चौक 16 तो ज्यादा हो जाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। क्लियर है, कैसे देख लेते हैं। 3 ने 27 के साथ हासिल 2 हो गए और 3 3 9 गए, 9 2 कितने हो 11, घटा के देख लेते हैं। यहाँ 1 दे दिया, 13 या 6 बचे होंगे, यहाँ कितने बचे होंगे बेटा 3 रह होंगे तो 2 26 बचे और हमें 39 है। अब पॉइंट लगा के हम बढ़ा लेंगे 0, इकाई इकाई सैकड़ा हमारा होगा 260। तो 40 समझो आप, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 ज्यादा, 4 6 24, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। ये हम मिटा दे रहे हैं, इतना हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा निकला कितना, वियोजन की मात्रा हमारी क्लियर कंपल्सरी निकल चुकी है 13.6। मैं आशा करता हूँ आपको एक एक चीज एक एक तथ्य समझ में आ रहा होगा, तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। आप उसे न्यूमेरिकल डेरिवेशन से लेके एक एक चीज आपको क्लियर कराई जाएगी। इसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करना चाहिए ताकि मुझे भी इस चीज़ का प्रोत्साहन मिले। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको आगे तथ्य बता सकूँ। ओके, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। नॉर्मल सा सवाल है, आपके समझ में बिल्कुल आएगा। मेरी मोलर चालकता वाली वीडियो देख ले तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से आया और लैम्डा एम बराबर K अपॉन एम इंटू 1000 वो कहाँ से आया, वो सब समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्लियर चीजें समझने में इतनी मेहनत आपके साथ कर सकता हूं तो कहीं ना कहीं आपका फर्ज, आपका दायित्व बनता है कि आप वीडियो को जरूर देखें और देखने के साथ आप वीडियो को शेयर करें। इसका मैं डिजिट चेंज कर रहा हूं, सवाल आपको ये होमवर्क के रूप में ये वाला दे रहा हूं 0.005, ये होमवर्क के रूप में रहेगा और यहाँ चालकता आपकी यहाँ बदल दी जाएगी, यहाँ हो जाएगी 30.5 गुणा 10 की घात और चीजें वही रहेंगी। यहाँ पर यहाँ थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपका 180 कर देना, 180.0
आपको ज्ञात करना है वियोजन की मात्रा। ये आपका रहेगा बेटा किसमें, होमवर्क के रूप में, होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा। और टाइप जो आपका रहेगा, टाइप नंबर पहला मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा टाइप बताने जा रहा हूँ, होमवर्क रहेगा, ये नोट कर लें। और टाइप नंबर दूसरा जब हमको बताएंगे तो आपको होमवर्क के रूप में उसमें भी देंगे, उसे हम समझाएंगे अच्छे से। ओके, जल्दी से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि इस सवाल को, मुझे आपकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, कृपया करके इस सवाल को पूरा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया करें। अब मुझे भी तो पता चलना चाहिए आप कितना सीख रहे हैं। और वीडियो को कृपया करके शेयर जरूर किया करें, मुझे इस चीज़ का मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। बाकी यूट्यूब से मैं तुमसे कुछ चाह तो नहीं रहा हूँ, लेकिन इतनी चीज़ चाह रहा हूँ, कृपया करके मुझे आगे बढ़ा दीजिएगा, ताकि मैं भी यूट्यूब पर अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट के साथ बना रहूँ। ओके, वैसे अब फिनिश करना चाहूँगा ये चीज़। अब कहोगे सर एक बात बताओ, आपने मोलर चालकता तो पहले निकालना बताया नहीं, लोग आज अब बता दे रहा हूँ क्लियर। यहाँ पर 0.005 मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता 90.5 गुणा 10⁻⁶ मोल है, मोल इनवर्स है। तो आपको ज्ञात करना है लैम्डा एम बराबर रहेगा क्वेश्चन मार्क। ये आप बहुत अच्छे से क्लियर समझ रहे हो लैम्डा एम होता क्या है, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। लैम्डा एम आपका रहेगा मोलर चालकता। अब मोलर चालकता रहेगा तो उसमें घबराने की बात तो है नहीं। आइए जान लेते हैं मोलर चालकता वाला सवाल, एकदम चुटकियों में उड़ने वाला है सवाल, एकदम आंसर आने वाला है। सबसे पहली बात हम यहाँ कर लेंगे गिवन दैट, और गिवन दैट का अर्थ मुझे लग रहा है आप लोग समझ ही रहे होंगे। यहाँ सवाल कह रहा है दिया है, दिया क्या क्या है, m बराबर आपका दे रखा है 0.005 और वहां रहेगा हमारा k बराबर रहेगा बेटा कितना रहेगा 90.5 गुणा 10⁻, मुझे लग रहा है 6 लिखा है। और हमें ज्ञात करना है लैम्डा m बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, आ जाओ लगा लेते हैं। लैम्डा m बराबर कौन सा खेल है भैया, हमें पता है k इंटू कैपिटल M हो जाएगा। यहाँ रहेगा कितना 1000, लगा दो भाई, इसकी मात्रा का घबराने की जरूरत है। यहाँ पर दे रखा है लैम्डा, यहाँ पर दे रखा है k का मान कितना 90.5 गुणा 1000, 90.5 गुणा 10⁻, पहले -6 कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं 1000। अब देखते हैं k का मान लिख लिया, m का मान कितना देखा 0.005। अब पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहली बात है, पॉइंट बेटा तब 1 2 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, तो पॉइंट हटाओगे, यहाँ भी 2 0 बढ़ा सकते हो आप आसानी से और पॉइंट हटा दो। तो सर एक बात बताओ, यहाँ तो 3 के बाद लगा पॉइंट, तुमने हटा कैसे बेटा 1 2 3 और यहाँ 1 है, तो कहीं ना कहीं 2 की और जरूरत है, तो 2 उधर 0 बढ़ा दो, यहाँ जगह नहीं तो उधर बढ़ा दो, कोई दिक्कत थोड़ा ही। अब देखो हमारा बचा कितना 90, 5 और नीचे बचाएगा 5 और ऊपर 10⁻⁻6 है और 10⁻+5 है, 10⁻+5 है। अब क्या करना है, हमें पता है 5 का दे देंगे तो 5 × 5 बचे कितने होंगे 4 बचे होंगे कहीं ना कहीं, तो 5 × 40 हो जाएगा, 5 × 5 होगा। और कहीं ना कहीं हमारा क्या नीचे ऊपर तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, ऊपर क्या बचा 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 बचेगा। तो अब कहो -1 का क्या लेंगे, तो आगे बढ़ो ना, पावर आगे बढ़ा लो चाहे पीछे डालो। तो अब क्या करोगे आप सीधा इसका एक हिसाब कर लो, पॉइंट आगे करोगे तो पावर बन जाएगी, तो इसे कर सकते हो 0.18 गुणा 10⁻⁻1 है और 1 2 3 नांगे हो तो +3 बेटा 3 होगी। तो मुझे लग रहा है आपका जो लैम्डा m निकला होगा वो कहीं ना कहीं 0.18 गुणा 10 कितने निकली 2 निकली होगी। मुझे लग रहा है ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। ओके, चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज आपको डिफाइन करके मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में कोई समस्या ना हो, कोई भी दुख कोई दर्द अगर हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ हूँ। तो आप भी मेरा सहयोग पूरी शिद्दत के साथ करें, क्योंकि मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट की परम आवश्यकता बहुत जरूरत है। तो आप चाहो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं होमवर्क के रूप में इसमें एक नंबर। ओके, अब डिजिट में आपको चेंज करके इसी में बता दे रहा हूं, आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। ये आपका टाइप नंबर रहेगा, टाइप नंबर जो होगा नेक्स्ट आपको नेक्स्ट नए सवालों के साथ कल आने वाला हूं, बहुत धुआंधार बहुत इंपोर्टेंट सवाल होने वाले हैं वो भी। यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ डिजिट में आपको चेंज करके बता रहा हूँ 0.010 रहेगा बेटा, और यहाँ जो आपका रहेगा
यहाँ पर आपको 1805 यानी कि 180.5 आपको ज्ञात करना है। ये चीज ये आपको रहेगा होमवर्क के रूप में रहेगा। और ये बेटा टाइप नंबर आपका कौन सा होगा, 2 होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं टाइप आपको एक पहले बता चुका हूँ, उसका होमवर्क दे दिया मैंने, और ये टाइप नंबर 2 है, इसका भी होमवर्क आपके पास रहे। ओके, मैं चाहता हूँ एक एक चीज क्लियर तरीके से समझ में आना चाहिए, आपको इधर उधर कोई चीज आपकी होनी नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूँ 2 सवाल आपको बताएं, दोनों सवाल का कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत इंतजार रहेगा। कृपया करके कॉपी पे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल आप लोग जानते हो SK साग स्टडी पॉइंट 01, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। आप लोग जानते हो क्योंकि गर्मी इतनी है, पसीना आ रहा है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी कुछ ना कुछ मेरे साथ मेहनत करें। और क्योंकि मैं यूट्यूब पर आपको निःशुल्क सारी चीज़ें देने वाला हूँ। बस एक चीज़ यही रहती है कि आप लोग मेरा साथ देते हो तो साथ बनता है, लगता है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराऊं, लेकिन ये है प्रोत्साहन मेरा बढ़ाए रखिए, सांस को तोड़िएगा मत, क्योंकि यूट्यूब पर मैं अच्छे से जब आ जाऊंगा एक दिन तो आपको वो कंटेंट दूंगा, वो चीज़ें दूंगा, आप जिंदगी में सक्सेस होगे। और पसीना आ रहा है, इसमें घबराने की बात है नहीं, क्योंकि जो पसीने से नहाता है आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लिबास आप लोग जानते हो कपड़े बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है। इस चीज़ की गारंटी है फुल प्रूफ के साथ। मैं चाहूँगा आप भी तैयारी आप बहुत अच्छे से करिएगा।